कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा आप लोगों ने देखा, आपको पता है कि अभी वहां पे एक नया कानून जो है वो लागू होने वाला है, मतलब लागू हो चुका है। वो क्या लागू हुआ है देखते हैं, आप लोगों के सामने अभी मैं लेके आता हूं। एक मिनट। अबे माउस क्या हो गया माउस। ओके, ये देखिए, ये चीज मैंने जब स्ट्रीम हमने की थी तभी भी मैंने आपको बोला था कि अगर बांग्लादेश में शरीयत नाफिज हो जाएगी तो वहां के जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ क्या मामला होगा। उसकी एक छोटी सी स्टार्ट उन्होंने कर दी है, छोटी सी स्टार्ट कर दी है। क्या स्टार्ट की है? एबीपी लाइव का न्यूज है, ये आर्टिकल है। कहते हैं हिंदूज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में तुगलकी फरमान। हाँ एक मिनट। बांग्लादेश में तुगलकी फरमान अजान के वक्त, हाँ तुगल की फरमान अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा। कोई पकड़ा गया तो जानिए क्या होगा। नया फरमान निकला है हिंदूज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के भीतर एक बार फिर हिंदू विरोधी आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 सितंबर को ये अपडेट किया गया आर्टिकल। आप सोचिए कि अभी तो शुरुआत हुई है उधर, अभी तो शुरुआत हुई है, आते साथ एक फरमान लगा दिया उन्होंने। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ये बात, इनकी किताबों से, इब्ने कसीर से मैंने पैक्ट ऑफ उमर आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को हनफी आलिम की एक किताब भी बताया था कि जो नॉन मोमिन होंगे वो किस तरीके से उनको दब के जिल्लत के साथ रहना है। तो यहां पे देखिए कि नया फरमान जारी हो गया है कि अजान के वक्त आप पूजा पाठ नहीं कर सकते स्पीकरों पे। ओके, आगे देखते हैं। अरे भाई इतने तो ये लोग अपनी वेबसाइट पे ऐड डाल के रखते हैं ना। हिंदूज इन बांग्लादेश, ओके बांग्लादेश में सही साहब, ये एबीपी न्यूज भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है। वो जो तुगलकी मैं बोल रहा हूँ, तुगलकी उसने लिखा है वो गलत है। तुगलक है एक्चुअली वो। अच्छा ठीक है, मोटा मोटा समझने की बात यही है। तो वहां पे फरमान जारी हुआ है जिसके हिसाब से आप नमाज के टाइम पे पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। ओके, क्या कहता है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक और तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। इसको लेकर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान जारी किया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री की तरफ से जारी हिंदू विरोधी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसे बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। यानी आप सोचिए कि ये इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि अजान के वक्त में अगर आपने पूजा पाठ कर लिया या स्पीकर पे पूजा पाठ कर ली तो इतना बड़ा गुनाह है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। इसके अलावा
49 हिंदू अध्यापकों से अलग अलग स्थानों पर जबरन इस्तीफे लिए गए हैं। दूसरी तरफ कत्ले आम करने वाले आतंकवादियों को जेलों से रिहा किया जा रहा है। अब नए फरमान के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा पाठ और लाउडस्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री का वीडियो हो रहा है वायरल। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले का पालन उन समितियों को करना होगा जो बांग्लादेश के भीतर अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दुर्गा पंडालों को स्थापित करेंगी। इन सभी पूजा पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करना होगा। अजान और नमाज के वक्त लाउडस्पीकर पर भजन सुनने और धार्मिक मंत्रोच्चार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि इस आदेश को जारी करने से पहले एक बैठक हुई, जिसके बाद अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी मीडिया के सामने आए और मीटिंग में हुए फैसले को सुनाया। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब वही है कि दुर्गा पंडालों की संख्या जो है घट सकती है, लेकिन बात यह है मेरे प्यारे भाइयों कि मैंने आप लोगों को ये होने से पहले ही एक नक्शा बता दिया था कि अगर शरिया आ जाता है बांग्लादेश में तो वहां पे क्या मामला होगा। अब ये लोग ने तो बहुत हल्की स्टार्ट की है कि सिर्फ अभी जो है वो अजान के वक्त आप जो है वो पूजा पाठ नहीं कर सकते स्पीकरों पे। ये तो एक हल्की सी इन्होंने स्टार्ट की है। जब असल शरीयत अगर लागू हो जाएगी तो आप तो खुल के पूजा पाठ आप कर ही नहीं सकते, आपको हक ही नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते। इस्लामिक ममालिक में इनकी शरीयत में सारी चीजें लिखी हुई है। पैक्ट ऑफ उमर में अपना तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। ये इस्लाम है आप सभी लोगों के लिए, और यहां के हमारे जो मोमिन हजरात है उनको देखिए, अगर उनके साथ इस तरीके का मामला कर दिया जाए तो क्या करेंगे वो। उनके साथ अगर इस तरीके का मामला कर दिया जाए कि भाई आप अभी लाउड स्पीकर पे आप अजान दे ही नहीं सकते, आपको ये गणपति के टाइम पे जो है आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर कह दिया जाए। अच्छा चलो, गणपति जो है वो तो है 10 दिन की, कोई त्योहार आएगा वो होगा 1-2 दिन का। अजान तो रोज का है भाई, वो भी 5 टाइम की। इस पे कोई क्यों सवाल नहीं उठाता है? ओवैसी साहब क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? यहां के मुसलमानों के लिए उनको बहुत माइनॉरिटी नजर आती है, तो दूसरों के लिए इस तरीके के आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते कि यार ये गलत हो रहा है, इस्लाम में अगर इस तरीके का कानून है तो ये गलत है, ये क्यों नहीं कहते? इन लोग का हर जगह पे हमेशा मामला वन साइडेड का रहा है। वन साइडेड इनको जो है इज्जत चाहिए, वन साइडेड इनको जो है वो इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, सारा वन साइडेड है इनका। दूसरे जो है इनके लिए कोई दूसरे की अहमियत कोई भी मायने नहीं रखती है। तो ये भी आप लोगों के सामने रखना मैं जरूरी समझा ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये अभी वहां पे शुरुआत हो चुकी है।